हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो मिक्सचर बेस्ड कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ रेशियो का ही मिक्सचर पे बेस्ड रिप्लेसमेंट का टॉपिक देखेंगे कि कैसे एक मिक्सचर को बार बार रिप्लेस किया जाता है वाटर से या किसी और भी लिक्विड से, और एट लास्ट हम लोगों से पूछ लिया जाता है रेशियो या फिर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, या रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि यदि आपके पास मान लेते हैं कोई बर्तन है और इस बर्तन में ए लीटर कंप्लीटली ए लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है, ए लीटर प्योर मिल्क है। और इससे क्या किया गया कि मान लेते हैं बी लीटर, अभी क्या है सर देख लीजिए प्योर मिल्क है, इससे बी लीटर मिल्क को निकाला और उतना ही मतलब बी लीटर पानी डाल दिया, बी लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां से बी लीटर मिल्क कम हो गया, मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई और ये बी लीटर वाटर ऐड हो गया। मतलब अब जो बन गया ये मिल्क एंड वाटर का क्या बन गया, तो मिश्रण बन गया है, ठीक है। यानी अब ये मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बन चुका है। तो अब जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो ए और बी, ए माइनस बी मात्रा में ये मिल्क रहेगा, ठीक है, और बी मात्रा में यहाँ पे वाटर ऐड हो गया, ठीक है। फिर बात क्या बनी कि इससे फिर से यहाँ से फिर बी लीटर में, अब देखिए बी लीटर यहाँ से फिर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मिल्क सिर्फ निकलेगा या मिक्सचर निकलेगा, तो कहेंगे यहाँ से ना मिक्सचर निकलेगा, क्योंकि अब इस पॉट में हमारे पास क्या हो चुका है, मिल्क एंड वाटर दोनों हो चुका है। और फिर ऐड क्या कर रहे हैं, तो बी लीटर वाटर ही ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये प्रोसेस 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से आपको गिवन रहेगा कि रिपीट किया जाता है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एट लास्ट आपसे पूछेगा कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी या मिल्क या वाटर की रेशियो क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। या आपसे ऐसा सिर्फ वाटर भी पूछ लिया जा सकता है कि वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसका यूज हालांकि हम लोग करेंगे नहीं बट जानना जरूरी है और इसका यूज भी करके समझ लेंगे, लेकिन यूज में ज्यादातर लेना नहीं है, हम लोग कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है सर, फॉर्मूला यह है इनिशियल क्वांटिटी, रिमेनिंग करिए, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर की जगह कुछ और भी रह सकता है, लेकिन कॉमन यही है इसलिए हम लोग मिल्क लेके चल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी या फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, इनटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा, ए मीन्स रिप्लेस्ड, आर मीन्स रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और इस पे पावर n का मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी बार प्रोसेस को आप दोहरा रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स
रिपीटेड। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार और आप लोग देख लें जिसे ना समझ में आए। तो इतना तो समझ में आ गया कि आज हम लोग किस तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क या रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क कहें या फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क into 1 minus replaced quantity upon total quantity। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, देखिए ये होता है फॉर्मूला, आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को बेसिक क्या होगा और फिर हम लोग इसे फॉर्मूले पे कैसे करेंगे, फिर हमारे करने का तरीका क्या होगा, वो दोनों देख लेते हैं। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि 50 लीटर 50 लीटर कंप्लीट क्या है, मिल्क है। ये प्योर मिल्क है कितना, तो 50 लीटर मान लेते हैं कि प्योर मिल्क है। हम बोल रहे हैं कि इससे 10 लीटर मिल्क निकाला और 10 लीटर वाटर ऐड किया। पहला बार, ये फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, पहली बार में हम क्या करें, 10 लीटर मिल्क निकाला और 10 लीटर वाटर ऐड किया। एंड दूसरी बार भी क्या करें, सेकेंड टाइम्स, यहां से फिर अब जो वाटर और ऐड कर दिए तो अब तो मिक्सचर बन गया ना, बिल्कुल। तो यानी अब 10 लीटर हम मिक्सचर निकाल रहे हैं। ठीक है, और 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, नॉट मिल्क। ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी एक बार ये प्रोसेस और एक बार ये, दो प्रोसेस हम लोग किए, एक और ये 2 बार की। तो कहने का मतलब अगर 50, देखिए पहली बार में क्या है सर, तो आप देखेंगे प्योर मिल्क ही है 50 लीटर। इससे अगर आप 10 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं तो यानी आपके पास मिल्क कितना बच गया, तो 40 बच गया। बचा क्या, ये मिल्क है। अब शुरुआत में क्या था सर, वाटर तो यहाँ 0 था, लेकिन जैसे 10 लीटर वाटर आप ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया, वाटर कितना हो गया, तो ये वाटर हो गया आपके पास 10। बात समझ में आया? यानी अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, पहले प्रोसेस के बाद हम कह सकते हैं कि अब जो मिल्क और वाटर की रेशियो होगी तो ये 4:1 होगी। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि वाटर और मिल्क और वाटर की जो रेशियो होगी 4:1 होगी। बात क्लियर? इसका यह मतलब कि जो सेकेंड प्रोसेस करने वाले हैं कि अब जो हम 10 लीटर मिक्सर निकालेंगे, इस 10 लीटर में मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, और इन दोनों की निकलने की रेशियो क्या होगी, तो कहेंगे 4:1 में निकलेगा। मतलब ये हुआ ना सर कि ये 5 की वैल्यू 10, कितनी, 5 की वैल्यू 10 रही होगी, यानी 8 लीटर से मिल्क निकलेगा, 2 लीटर से वाटर निकलेगा। कहने का मतलब जब सेकेंड प्रोसेस हम करने वाले हैं तो इसमें क्या निकलेगा, तो 8 लीटर, यहां से क्या निकलेगा, 8 लीटर मिल्क निकलेगा और यहां से 2 लीटर वाटर निकलेगा। यानी अब यहां से मिल्क कितना बच गया, तो आप क्या कहने वाले हैं, यहाँ तो सर मिल्क 32 बच गया। यहाँ वाटर कितना बच गया, अभी सिर्फ निकाल रहे हैं तो वाटर कितना बच गया, तो आप कहेंगे 8 बच गया। ठीक है, लेकिन जितना 10 लीटर मिक्सचर तो निकाला पर 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी वाटर यहाँ पे 10 लीटर बढ़ा रहे हैं, तो ये वाटर कितना हो गया, 18। और फाइनली आपसे पूछ लेता कि फाइनली आपके पास अब यानी नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्या कहेंगे, 32 लीटर। तो हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक है, अगर आपसे अगर आपसे ये पूछ लेता फाइनली अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये क्या है, फाइनली आपके पास मिल्क कितनी बच रही है, तो क्या कहेंगे, मिल्क जो है आपके पास 32 लीटर बच रही है।
पूछा जाएगा कि फाइनली इस मिक्सचर में वाटर कितनी हो गई, तो 18 लीटर हो गई। लेकिन अगर आपसे रेशियो पूछ लेता तो आप रेशियो भी बता सकते थे, 32:18 मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या हो गई, तो आप कहते 16:9। इस तरीके से जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता आप कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ पाएंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक अप्रोच करने का। ठीक है, कैसे कैसे किया हम लोग, 50 लीटर मिक्सचर था, 10 लीटर प्योर मिल्क था, 10 लीटर मिल्क निकाला तो बचा 40 लीटर, 10 लीटर वाटर ऐड किया दिया तो हो गया 10 लीटर। इसका मतलब अब जो हो गया हमारे पास मिल्क वाटर की रेशियो 4:1 हो गई। क्लियर। जो सेकेंड प्रोसेस करने वाले हैं इसमें से हम 10 लीटर मिक्सचर निकलेगा, 10 लीटर मिक्सचर निकलने का मतलब मिल्क और वाटर 4:1 में निकलेगा, यानी 8 रेशियो में 8 लीटर क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा और 2 लीटर वाटर निकलेगा। इतना तो क्लियर है। अगर बात इतनी क्लियर है तो इसका मतलब 8 लीटर 40 बचा था। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस के बाद मिल्क तो 40 से बचा, उसमें से 8 लीटर निकाला तो 32 लीटर मिल्क बच गया। ठीक है, और 10 लीटर वाटर पहले से था, फर्स्ट प्रोसेस के बाद 2 लीटर निकाला तो बचा 8, और फिर 10 लीटर चूंकि ऐड कर रहे हैं वाटर तो टोटल वाटर कितना, 18। तो इस तरीके से हम लोग से फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग वो सारा कुछ कर पाए थे। अगर इसी चीज को फॉर्मूले से करना होता तो आप कैसे करते फिर। ठीक है, मान लेते फॉर्मूले से करना होता तो आपको क्या गिवन था, क्या गिवन था, 50 लीटर। ये क्या है, टोटल क्वांटिटी है, दिस इज योर टोटल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अगर इनिशियली आपसे पूछ लेता, ठीक है, देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड मात्रा और टोटल क्वांटिटी और नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यही तो करना। रिमेनिंग क्वांटिटी पता है नहीं, रिमेनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं, ये तो निकाल लेंगे हम लोग। ये इसे देखें तो आप इधर लाएंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, यानी इनिशियल क्वांटिटी, और इधर कितना, तो आप देखेंगे 1 माइनस आर कितना, निकाल कितना 10, टोटल क्वांटिटी कितना 50 लीटर है, और कितनी बार प्रोसेस कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। अब इस इनिशियल के जगह पे भी आप क्या रखने वाले हैं, शुरुआत में भी कंप्लीट जो अमाउंट आपके पास क्वांटिटी है, सॉरी नॉट अमाउंट, टोटल क्वांटिटी जो आपके पास कितनी है 50 है। ठीक है, यानी 50 रखेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास, यानी रिमेनिंग जो हो गया 50, और इधर कितना हो गया, तो आप देखेंगे ये कटा 0 से 0, यानी 1 माइनस 1/r, यानी 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, क्या देख पाएंगे, 50 को उधर ले जाएंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया, तो ये हो गया 50 इंटू 4/5 इंटू 4/5, मतलब ये इससे काट दिए 2 बार में, 16 दूनी 32, यानी 32 लीटर। ठीक है, और इस तरीके से आप 32 लीटर आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो बढ़ते हैं आगे फिर। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला से भी इसे कैसे कर पाते हैं। अगर इसे इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लें तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कंप्लीट मिक्सचर आपके पास 100 लीटर है। ठीक है, मिक्सचर में मिल्क है, प्योर मिल्क है, मान लेते हैं प्योर मिल्क है। ठीक है, इससे पहली बार में 20 लीटर निकाला, 20 लीटर वाटर ऐड किया। ठीक है, दूसरी बार में फिर क्या किया कि 20 लीटर, अब क्या निकलेगा सर, मिक्सचर निकलेगा, लेकिन 20 लीटर वाटर ऐड कर। तो बेसिक समझने का क्या मतलब, हम लोग कर क्यों क्या रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बेस्ड होगा, हम तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि 100 लीटर मिल्क है, पहले अभी क्या है वाटर तो 0 था, लेकिन जैसे 20 लीटर हम निकाले मिल्क तो मिल्क हो गया 80, और 20 लीटर हम डाल दिए क्या वाटर, तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब जो हो गया ये 20 हो गया, वाटर यहाँ पे 20 हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास मिल्क एंड वाटर की रेशियो 4:1 हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। मतलब ये है कि अब जो दूसरा प्रोसेस करने वाले ये वाला, यहाँ से जब हम 20 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, अब जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, मिक्सचर निकलेगा,
और इस 20 लीटर में मिल्क एंड वाटर की रेशियो 4:1 होनी है। बिल्कुल 4:1 होनी है। मतलब क्या कि इस 20 में 16 यानी 16 लीटर क्या होगा, तो 16 लीटर मिल्क होगा और 4 लीटर क्या होगा, तो वाटर होगा। यानी 16 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना बच गया 64, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना बच गया, तो आप कहेंगे 16। लेकिन ध्यान रखें ऐड क्या कर रहे हैं, ये 20 लीटर वाटर ऐड करें तो 20 लीटर वाटर बढ़ जाएगा। यानी ये कितना, ये 36 और ये कितना 64। यानी आपसे फाइनली अगर इस केस में पूछ लेता कि मिल्क क्या है तो आप क्या कहते 64 लीटर होती और ये आपका उत्तर होता। फाइनली आपसे वाटर पूछ लेता तो क्या बोलते 36 लीटर और यही आपका उत्तर होती। फाइनली आपसे रेशियो पूछ लेता तो आप रेशियो भी निकाल पाते 64:36 और आप उस तरीके से उत्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। हम लोग क्या करने वाले हैं ये बातें आप लोगों से समझ में आई होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूले से करने जाते तो आप क्या करते, देखिए तो जरा, फॉर्मूले से करने वाले होते हैं तो क्या करते, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। कितना कितना लेके बैठे आप, तो आप कहेंगे ये तो सर हमने 100 लेके रखा है। मिल्क की जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है, 100 है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी कितनी 100 है। 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है, क्या कहेंगे 20 निकाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी 100 है। प्रोसेस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर। यानी 100 इंटू यहाँ से क्या देखेंगे 20 से 5 बार में, यानी 1 माइनस 1/4 सॉरी 5, 1 माइनस 1/5 ये प्रोसेस 2 बार मतलब 100 गुना, यहाँ से कितना हो गया 4/5, 4/5। अब इस बात को समझिए, अब यही तो हमारा उत्तर आना ना। यानी अगर अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस फॉर्मूले के कंसेप्ट को ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, बट इन शॉर्ट कि अगर आपसे फाइनली मिक्सर पूछ लिया जाए, फाइनली मिल्क की मात्रा पूछ ली जाए तो आप क्या करने वाले हैं, जैसे 100 लीटर था कंप्लीट मिल्क था। ठीक है, 20 लीटर निकाला तो आप देखेंगे कि 100 लीटर निकाला, 100 लीटर टोटल था। हमसे फाइनली मिल्क पूछ रहा है कि फाइनल मिल्क कितना बचेगा, तो देखिए अब देखिए कि 100 लीटर मिल्क में आप 20 लीटर निकाल रहे हैं। मतलब क्या 20 लीटर निकाल रहे हैं मतलब इसका निकाला गया भाग कितना हो गया 1/5। 5 में से एक पार्ट निकाल रहे हैं मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, तो आप कहेंगे रिमेनिंग जो बच गया ना, रिमेनिंग बच गया 4/5। फिर दूसरा प्रोसेस पे भी क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइम भी तो वही कर रहे हैं ना कि 100 मिक्सचर हो गया। अब इस 100 में से आप फिर से 20 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब कितना निकाल रहे हैं 1/5 पार्ट निकाल रहे हैं, मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा, तो कहेंगे 4/5। बात समझिएगा, मतलब पहली बार में जब हम निकाला तो मिल्क कितना रिमेनिंग बच रहा, तो 4/5। दूसरी बार में भी सेम कहानी है क्या 4/5। मतलब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यानी 100 इंटू 4/5, 4/5 ठीक है, 25 से 4 बार में 4 का क्यूब 64, यानी फाइनल मिल्क जो होगा हमारा 64 लीटर होगा। ठीक है, चलिए अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाता, इसमें अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लिया जाता कि 100 लीटर तो दे ही दिया हो, प्योर मिल्क है, नहीं भी देते कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि 20 लीटर निकाल रहे हैं, अब 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर 20 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं और 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मिल्क नहीं मिक्सचर, अब यहाँ से क्या निकलेगा सर, सेकंड में मिक्सचर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो आप क्या, और आपसे फाइनली पूछ ले कि मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जब रेशियो पूछे ना तो हमें इस क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, जब रेशियो पूछे तो कुछ जरूरत ही नहीं,
तो रेशियो में हम मान लेंगे कंप्लीट जो है ना, रेशियो में मान लेते हैं कि कंप्लीट प्योर मिल्क की मात्रा 1 है। ठीक है, रेशियो में हम प्योर मिल्क की मात्रा 1 मान लेंगे, तो 1 गुना। अब देखिए ये ध्यान दें कि 100 था, इस 100 में 20 निकाल रहे हैं, मतलब कितना पार्ट निकाल रहे हैं, 1/5। 1/5 पार्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो बोलेंगे 4/5, यानी पहली बार में 4/5। दूसरा फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं, फिर से तो वही कर रहे हैं ना, तो 20 में से 100, यानी फिर यहाँ से हमारा रिमेनिंग कितना आएगा, 4/5, यानी 4/5। जब आप करेंगे तो आएगा कितना, 16/25। यहाँ ध्यान रखने की क्या बात है, यहाँ जो ध्यान रखने की बात यह है कि जो ऊपर वाला आएगा ये फाइनल, दिस विल बी द फाइनल क्वांटिटी या रेशियो। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क, ये मिल्क का फाइनल रेशियो होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका इनिशियल, दिस विल बी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी और रेशियो ऑफ मिल्क। अगर प्योर मिल्क है तो ये मिल्क के बारे में बताएगा, रम है तो रम के बारे में बताएगा, कोई और लिक्विड है तो उसके बारे में बताएगा। कहने का मतलब ये इनिशियल को बताएगा और ये फाइनल को बताएगा। ध्यान रखने की बात ये है, यानी ये कि अगर हमसे यहाँ पे मिल्क एंड वाटर की रेशियो पूछता तो मिल्क तो क्लियर कि मिल्क कितना बचा है सब, तो कहेंगे 16, और वाटर कितना, तो आप कहेंगे 25 में से 16 घटा दो कि टोटल या इनिशियल हमारे पास 25 है, इस 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 16:9 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्रोसेस को यूज में लेने वाले हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बताया गया, एक टंकी में 50 किलोग्राम दूध है, 10 किलोग्राम दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में टंकी में कितना दूध है। फॉर्मूले से अभी अभी ये सेम क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या कहेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, क्या करना है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन टोटल क्वांटिटी कितना 50, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड 2, कितने बार, 2 बार, कितने बार कर रहे हैं, 2 बार, मतलब 50 गुना, यहाँ से ये कितना हो गया, तो यानी ये कितना 4/5, 4/5, ठीक है, और 25 से 4 बार में, सॉरी 25 से 2 बार में, यानी 16 दूनी 32, और यही 32 लीटर आपका उत्तर आना है। ठीक है, आपसे यहाँ से रिमेनिंग वाटर पूछ लेता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। रिमेनिंग वाटर कैसे निकलेगा, तो टोटल आपके पास 50 था, 50 में से 32 अगर मिल्क बचा, मतलब 18 क्या बचा, तो 18 जो है वाटर बचा। बात क्लियर है क्या। फिर रेशियो पूछता तो आप रेशियो पे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज में ला ही नहीं पाएंगे, कब, जब अलग अलग क्वांटिटी रिप्लेस किया जा रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज अभी अभी समझ चुके हैं कि कैसे डायरेक्ट यूज में लेते हैं, तो वही डायरेक्ट यूज में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज में लेने वाले हैं। चलिए कैसे, तो बोले कि अंत में कितना दूध है, तो क्या करेंगे कि फाइनल मिल्क जो बचेगा, देखिए इनिशियल में कितना था 50 गुना कितना, अब 50 में से आप 10 निकाल रहे हैं, मतलब क्या कि 1/5 भाग निकाल रहे हैं। 1/5 पार्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहेंगे 4/5 बचेगा, यानी 4/5। पहली बार में 4/5, दूसरी बार में भी कितनी 4/5, तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, 4/5, ये 5 से 5 बचे 25 दूनी 50, यानी 2 गुना 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 दूनी 32, यानी 32 लीटर। ठीक है,
फिर अगर रेशियो पूछ ले रहा तो वो भी तरीका हम लोग बता चुके हैं, आगे क्वेश्चंस में आएगा तो और भी बातें क्लियर होंगी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर सी होना है। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्या बोला गया, 81 लीटर शुद्ध दूध है, इनमें से 1/3 भाग निकालकर 1/3 पार्ट निकाल लिया गया और पानी से रिप्लेस कर दिया, पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, पानी से बदल दिया गया। पुनः फिर से 1/3 भाग निकालकर पानी से बदल दिया गया और बोला तब जो नया मिक्सचर है ना उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछता कि फाइनली मिल्क क्या बचेगा तो आप क्या कहते हैं, कुछ नहीं सर 81 है। पहली बार में 1/3 अगर निकाल रहा है, 1/3 निकाल रहा है मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे 2/3, तो कोई बात नहीं 2/3। दूसरी बार में भी 1/3 ही निकाल रहा है मतलब फिर से रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो 2/3 बच रहा है, 2/3 और 3/3 9 9 81 कर देते हैं, हमारा 18 36 और ये हमारा उत्तर हो जाता कि अब जो रिमेनिंग फाइनल मिल्क जो बचना है वो हमारा 36 होता। ठीक है, लेकिन क्या आपसे फाइनल मिल्क पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा। क्या पूछा क्या गया है, तो रेशियो पूछा गया। जब रेशियो पूछा जाए तो हम लोग क्या बोले, उस केस में जो आप फ्रैक्शन मान लेंगे 1। ठीक है, क्या करेंगे फिर, तो देखिए मिल्क और ये मिक्सर या इनिशियल मिल्क। ठीक है, ये फाइनल मिल्क अपॉन इनिशियल मिल्क। ठीक है, इनिशियल मिल्क का रेशियो आएगा क्या, तो 1 इंटू 1/3 निकाल रहे हैं, 1/3 अगर आप निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग कितना, तो बोलेंगे 2/3 यानी 2/3। ठीक है, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, तो फिर दोबारा में भी 1/3 भाग निकालकर रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, तो देखेंगे 4/9। और इस केस में हमने क्या बताया था, ये फाइनल मिल्क होगा और ये क्या होगा, इनिशियल मिल्क या इनिशियल मिक्सचर या टोटल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी टोटल दो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना, इसमें क्या है कि ये अगर हमसे ये पूछे, यानी ये जो है ये मिल्क या मिल्क प्लस वाटर या जो भी है वो हम कह सकते हैं कि ऐसा है। मतलब ये कि अगर हमसे पूछे कि मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, तो मिल्क तो ठीक है कि फाइनली हमारे पास 4 अनुपात में मिल्क है, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा, तो ये टोटल यानी इनिशियल 9 था, कंप्लीट मिक्सर हमारे पास 9 था, 9 में से 4 तो मिल्क बचा है, यानी जो उसके जगह पे आ गया 5 रेशियो में क्या आ गया, वाटर आ गया। और इस तरीके से हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब भी रेशियो पूछे तो हमें इस क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जरूरत कब पड़ेगा, जब ये पार्ट 1/3 ना बोल के कुछ दे दे कि 20 लीटर या 9 लीटर या 27 लीटर ऐसे निकाल रहे हैं, तो फिर हमें ये फ्रैक्शन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बोतल डिटॉल से पूरी भरी है। ठीक है, ए बोतल इज फुल ऑफ डिटॉल, 1/3 ऑफ इट इज taken out and then equal amount of water is poured into a bottle to fill it. This operation is done 4 times. Find the ratio of Dettol and water in the bottle. Finally इसमें वही पूछा गया, क्या पूछा गया, रेशियो। तो जब भी रेशियो पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली डिटॉल कितना बचा, ठीक है, और नीचे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिटॉल। ठीक है, डिटॉल ये आपका कैसे आएगा, तो जब रेशियो पूछे तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं 1 कि टोटल उसकी क्वांटिटी 1 है। ठीक है, 1। अब पूछा क्या, 1/3 द्रव निकालकर उतनी मात्रा डाल रहे हैं। अगर आप 1/3 निकाल रहे हैं तो ध्यान से बोलें क्या बचेगा रिमेनिंग, तो 2/3 बचेगा, यानी 2/3 बचेगा। और ये प्रोसेस कितनी बार, 4 बार और दोहराई जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई, और नहीं, ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, 4 टाइम्स, यानी ये 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स ही हो गया। कितनी बार, 4 टाइम्स हो गया, बाकी नहीं। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 16, नीचे कितना हो गया 81। ठीक है, ये क्या है सर, तो ये तो आपका डिटॉल है। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ देख ही रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे डिटॉल और वाटर ऐड क्या कर रहे हैं,
तो वाटर ऐड कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अगर वाटर ऐड करें तो डिटॉल तो 16 है, वाटर कितना होगा, तो 81 माइनस 16, ठीक है, यानी 16:65, और यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो उत्तर सी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या, एक बर्तन में शुद्ध दूध है, 20% को पानी से बदल दिया जाता है। 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है 1/5, यानी इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो कहेंगे आप 4/5 बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार की गई हो, 3 बार किया गया और तीसरी प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या है, प्रतिशत बाद में, पहले हम रेशियो तो निकाल रहे हैं। तो यानी फाइनल और इनिशियल की रेशियो आनी है कितना, कंप्लीट 1, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार, यानी कितना हो गया, तो ये हो गया 64, ऊपर और नीचे 124, यानी ये 125 में से 64 लीटर क्या है, बचा। कहने का मतलब ये कि 125 लीटर टोटल था, उसमें से अब मिल्क कितना बच गया, तो 64 लीटर बचा है। पूछेगा प्रतिशत कितना, प्रतिशत में ये कितना बचा है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट डाल देंगे, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, यानी ये हो गया 64 गुना 4, यहाँ गुना 2 करके नीचे भी कर दें क्या, 10, देखिए यहाँ 2 कर दिया तो डेसिमल में आसान पड़ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया 88 64 8 का क्यूब 512/10, यानी 51.2 विल बी द आंसर, ठीक है। 51.2% उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंट में कुछ नहीं, बस हम लोग का रेशियो तो आ ही गया ना, रेशियो हमारे पास आ गया। अब पूछा कि मिल्क कितना प्रतिशत है, तो मिल्क हम लोग निकाल लिए क्या, बस 100% जब भी निकालेंगे कि टोटल क्वांटिटी से ही तो कंपैरिजन करते हैं ना। तो ये अगर वाटर पूछ लेता तो 125 में से 64 घटाते और नीचे 125 ही रखते, ठीक है, और इस तरीके से वाटर की प्रतिशत निकाल लेते, ठीक है। जो भी पूछता हम लोग वो काम कर लेते। तो इस यहाँ मिल्क पूछा है तो मिल्क की प्रतिशत कितनी बची है, तो 51.2%। उम्मीद है आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। देखिए 64 लीटर क्षमता वाला एक पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है। दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो प्रत्येक प्रक्रिया में दूध कितनी मात्रा निकाली गई यदि पानी और दूध का परिणामी अनुपात इतना है। देखिए क्या बोला गया कि पानी टोटल कितना है, 64 लीटर है, ठीक है। पानी यानी वाटर है, और ये क्या है, तो वाटर है और ये मिल्क है। वाटर और मिल्क का रेशियो 37:27, 37:27 दिया हुआ है। ध्यान दें यहाँ पे कि मिल्क तो ठीक है कि मिल्क कितना है, तो मिल्क 27 है, लेकिन अगर हम इनिशियल पूछें या मिक्सचर पूछें, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली कितना बचा, इनिशियल मिल्क समझ लें इसे, ठीक है, मिक्सचर तो हटा ही दें। इनिशियल मिल्क और अभी फाइनल मिल्क, ठीक है। फाइनल मिल्क की रेशियो कितनी है, 27 दिया हुआ है। और इनिशियल मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी वाटर ऐड हो गया वो क्या मिल्क के प्लेस पे ही तो आया होगा। इसका मतलब इनिशियल में इस वाटर के जगह पे भी क्या था, तो मिल्क ही था। फिर से शुरुआत में पूरे बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ था। इसका क्या मतलब कि अब जो फाइनल में हमारे पास वाटर बच रहा है ना, शुरुआत में इस वाटर के जगह पे, इस 37 के जगह पे मिल्क ही भरा था, यानी इनिशियल मिल्क कितना था, तो 37 प्लस ये 27,
ठीक है, टोटल इतना मिल्क था। यानी ये कितना हो गया, ये 64, ये 27। ध्यान दीजिएगा आप, इसका मतलब अगर हम रिप्लेस्ड क्वांटिटी निकालना चाहें तो ध्यान दें, हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। क्या हम लोग करते थे कि फाइनल रेशियो या फिर इनिशियल की काम करते, ठीक है। और इधर कितना, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस रिप्लेस्ड, और टोटल कितना है 64, टोटल क्वांटिटी 64 है 64। और कितनी बार ये प्रोसेस, 2 बार और 1 बार और 2 बार और, मतलब कुल कितनी बार, 3 बार, ठीक है। फाइनल कितना है, फाइनली ये मिल्क कितना बच रहा है, तो कहेंगे सॉरी यहाँ है 27, फाइनली मिल्क कितना बच रहा है, तो बच रहा है 27। इनिशियली मिल्क कितना था, तो कहेंगे 64 64। इधर कितना 1 माइनस आर बाय 64, प्रोसेस रिपीट हुआ 3 बार, ठीक है। यानी अगर आप इसे बढ़ाएं तो ये देखेंगे कि ये 3 और ये 4 का क्यूब है, यानी 1 माइनस आर अपॉन 64 इस पे पावर 3, यानी ये हो गया, मतलब ये कि यहां से जब क्यूब क्यूब हटाएंगे तो क्या हो गया कि 3/4 इधर और 1 माइनस आर बाय 64, इधर लाएंगे इसे इधर उधर, तो r अपॉन 64 और इधर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। सही जा रहा है ना, ठीक है। तो ये 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 मतलब क्या 1/4, ठीक है। तो r बराबर यहाँ से कितना हो गया, तो r बराबर यहाँ से हो गया कितना 64 इंटू 1/4 मतलब कितना 16 लीटर, ठीक है। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया, प्रत्येक बार हम लोग क्या करें कि 16 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं पहली बार में, फिर 16 लीटर वाटर ऐड किया, फिर दूसरे में 16 लीटर मिक्सर निकाला, 16 लीटर वाटर किया, तीसरी बार में 16 लीटर मिक्सर निकाला, 16 लीटर वाटर ऐड किया। इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग फाइनल रेशियो वाटर और मिल्क का यहाँ तक पहुंचे थे। तो हम लोग से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो ये तो हो गया कि फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और क्या हो सकता था, और हम लोग क्या कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, देखिए टोटल आपके पास 64 लीटर है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इनिशियल क्वांटिटी और फाइनली मिल्क की क्वांटिटी, फाइनल मिल्क, इसका रेशियो, फाइनल मिल्क कितना बच रहा है 27, इनिशियल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 64 हो गया। कहां से आया, समझ में आया क्या, ये 37 प्लस 27, ठीक है। चलिए अब ये प्रोसेस, ये चीज जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये 3 बार के बाद है, ये जो रेशियो है ये 3 बार के बाद है। ध्यान दीजिएगा यहां से, जैसे अगर हम कभी भी 50 लीटर है, इस 50 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4/5, ठीक है। फिर से ये प्रोसेस अगर हम 2 बार कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते थे कि 1 गुना 4/5 गुना 4/5, 2 बार कर रहे हैं तो इतना, तो कहने का मतलब एक बार में तो 5 से 4 हो गया, ठीक है, एक बार में 5 से 4 हो गया, तो 2 बार में कितना हो गया, तो 25 से 16 हो गया। लेकिन अगर यही आपको गिवन हो, यही ये 2 बार में अगर ऐसा है, तो एक बार में पूछा जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे क्या, बिल्कुल, और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो देखेंगे 4/5 पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपसे ऐसा हो कि 1/3 निकाल रहे हैं, ठीक है, एक बार में 1/3 निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा 2/3। इसका मतलब क्या करते थे हम लोग, 2/3 एक बार में, दोबारा भी 2/3 निकाले, दोबारा भी 2/3 निकाले। तो जब फाइनल आपसे पूछता था तो आप कहते थे 8 और इधर 27 हो जाते। लेकिन जब यही चीज गिवन रही और पूछा जाए कि एक बार में, 3 बार में अगर आपके पास ये है, तो एक बार में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे क्या। देखिए तो जैसे आप यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब वही है हमारा कि अगर 3 बार के बाद आपके पास फाइनल मिल्क
और इनिशियल क्वांटिटी की रेशियो ये है। तो एक बार के बाद निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, क्यूब रूट निकालने वाले हैं। 3 बार के बाद है तो क्यूब रूट, 2 बार के बाद है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। 4 बार के बाद गिवन रहता और फिर हमें पहली बार में पहुंचना पड़ता तो फिर फोर्थ रूट ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यानी अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लें तो क्या देखेंगे, ये आ गया 4, यानी ये हो गया 3। यानी पहले कितना था, तो पहले 4 था, हो कितना गया 3, कितना घट गया 1। इनिशियल क्वांटिटी आपको गिवन है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी गिवन है 64, कितना गुना है 16 गुना, और निकाला कितना 1, यानी 1 की वैल्यू चाहिए यानी 16, यानी 16 लीटर आप निकालें तो रिड्यूस्ड क्वांटिटी रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी होगी 16 लीटर होगी। उम्मीद है आप समझ पाएंगे और इसी तरीके से हम लोग करेंगे, दिस विल बी द बेस्ट मेथड, ठीक है। बढ़ते हैं फिर, देखिए 8 लीटर दूध निकालकर क्या किया गया, 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया पुनः 3 बार दोहराई गई। उसके बाद पानी और दूध का अनुपात ये हो गया। अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो आप क्या करने वाले हैं कि पानी और दूध, पानी कितना है 65, 16 क्या है दूध है, यानी पानी वाटर और ये मिल्क है, ठीक है। वाटर कितना है 65, वाटर कितना है 65 और ये कितना है तो ये है 60, ठीक है। यानी अगर हम इनिशियल यहां से बोले कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल और फाइनली जो आपके पास मिल्क बच रहा है, इनिशियल मिल्क ये हो गया आपके पास। तो इनिशियल मिल्क आप कहेंगे कि जो वाटर था ना, इस वाटर के जगह पे भी पूरा का पूरा मिल्क ही भरा था, यही हमारा इनिशियल था। यानी 65, 16 मिल्क तो पहले से बचा ही, अभी बचा हुआ ही है, और इस वाटर की जगह पे भी पानी मिल्क आ जाएगा। मतलब क्या कि टोटल इनिशियल मिल्क ये हो गया और फाइनल मिल्क कितना 16। मतलब ये 81 और ये 16, यानी पहले शुरुआत में जो मिल्क था वो 81 था, अब फाइनली रिमेनिंग कितना हो गया, फाइनली मिल्क बच कितना गया 16 बच गया, ठीक है। ध्यान दें आप, पूछा क्या गया कि पात्र की क्षमता क्या है। अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो आप क्या करने वाले हैं, यही नहीं करने वाले हैं कि फाइनल बटे इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क या रेशियो, ठीक है, या रेशियो आप ध्यान रखें। और इधर 1 माइनस आर अपॉन कितना, तो ये टोटल क्वांटिटी या इनिशियल, हाँ ठीक है टोटल लिख लीजिए आप, क्लियर है, टोटल क्वांटिटी। और इधर कितना नंबर ऑफ टाइम्स, क्या करते हैं फिर फाइनल क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान दें फाइनल क्वांटिटी की रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे मिल्क जो बच गया ना 16 बच गया। इनिशियल क्वांटिटी कितना था 81 था, इधर ध्यान दें 1 माइनस रिप्लेस कितना करें सर 8, टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है। और इधर n कितनी बार, तो 3 बार और दोहराई गई, मतलब टोटल कितना 4 बार किया गया, टोटल कितना किया 4 बार किया गया। यानी जब इधर आप देखेंगे 4 रूट डालेंगे तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा ये 16 अपॉन 81, ये 4th रूट हो जाएगा। इधर कितना 1 माइनस 8 बटे टोटल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं, इधर ले आए, ठीक है, तो क्या देखेंगे ये 4th रूट जैसे डालेंगे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 माइनस 8 ये टी क्यूब, यानी टोटल क्वांटिटी 8 बटे टोटल क्वांटिटी 1/3, यानी टोटल क्वांटिटी जो हो गई 8 गुना 3 यानी 24 हो गया, ठीक है 24। यानी पात्र की जो क्षमता होगी, जो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है वो 24 लीटर का, इससे ज़्यादा आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से, ऐसे हम लोग कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे करने का अंदाज होगा वो क्या होना है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इनिशियल और फाइनल, फाइनली मिल्क बच कितना रहा है
तो बोल रहे हैं 16 बच रहा है। इनिशियली कितना था 81, कहां से आ गया आप समझ गए। ठीक है, चलिए ये कितनी प्रोसेस के बाद हुआ था, तो 3 बार और दोहराया गया, 3 बार और दोहराया गया और उसके पहले एक बार, यानी टोटल 4 बार, यानी 4 बार के बाद ये ऐसी स्थिति है। 4 बार के बाद ये है, तो एक बार के बाद जाने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ रूट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ रूट। ठीक है, यानी ये 3 हो गया और ये 2, यानी ये क्या हो गया सिचुएशन, एक बार के बाद। एक बार के बाद ऐसा है, यानी शुरुआत में कंप्लीट मिल्क 3 था और अब कितना बच गया, एक बार जब प्रोसेस कर रहे हैं तो एक बार के बाद कितना हो गया, 2 मिल्क बच रहा है। अब पूछा क्या गया कि 8 लीटर रिप्लेस करें, मतलब कम, एक बार में मिल्क कितना कम हो रहा है, तो रेशियो में 1 कम हो रहा है, और एक बार में मिल्क हम कम कितना कर रहे हैं, तो 8 रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 8 निकाल रहे हैं, नहीं एक रेशियो की वैल्यू 8। और देखिए यही तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी था या फिर उस बर्तन की क्षमता, वही तो थी क्या, 3। ठीक है, जितना उसकी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगी वही उस बर्तन की कैपेसिटी होगी, यानी शुरुआत में कितना टोटल रख कितना पाए थे, 3, यानी 8 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितना, तो 8 या 24, यानी 24 लीटर ही उस बर्तन की कैपेसिटी होगी। ऑप्शन विल बी द, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। चलते हैं फिर आगे। एक बर्तन में 15 लीटर दूध निकालकर, ठीक है, एक बर्तन में पूरा दूध भरा है, ठीक है, भरा है, 15 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है और यह क्रम एक बार और जारी रहा, तो आरंभ में बर्तन में कितना लीटर दूध रहा यदि अंत में दूध व पानी का अनुपात ही हो गया। अंत में मिल्क और वाटर, अब फॉर्मूला से आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंत में मिल्क और वाटर, मिल्क कितना बच रहा है, इतना, वाटर कितना, इतना, मतलब क्या कि शुरुआत में तो सब पूरा का पूरा मिल्क ही था क्या, बिल्कुल फाइनल मिल्क हो गया है। ठीक है, इनिशियली 16 + 9 इतना हमारे पास मिल्क था, फाइनली मिल्क बचा कितना, 16, यानी पहले 25 मिल्क था, अब बच गया 16। ठीक है, लेकिन ये कब, तो ये जो है प्रोसेस एक बार ये और एक बार और किए, यानी कुल 2 बार के बाद, ये जो है ये है 2 बार के बाद। तो एक बार के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी एक बार के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, तो आप कहेंगे 5 और ये 4, ये क्या हो गया, एक बार के बाद, एक बार के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब कि शुरुआत में मिल्क कितना था, 5 था, अब एक बार जब प्रोसेस कर रहे हैं तो हो कितना गया, 4 हो गया, और रिप्लेस कर कितना रहा, 15 लीटर दूध निकाल रहे हैं, मतलब रेशियो में एक बार में रेशियो में कितने की कमी आ रही है, 1, यानी 1 रेशियो की 15, यानी लीटर में तो हम 15 रिप्लेस कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो इस 15 यानी 1 रेशियो की वैल्यू होगी 15। आपसे पूछा गया कि आरंभ में मिल्क की मात्रा क्या थी, तो आरंभ में बर्तन में कितना लीटर दूध रहा, तो आरंभ में तो यही रहा ना 5, तो कितना गुना 15, यानी 15 × 5 = 75, 75 लीटर। फॉर्मूले से आप लोग कर पाएंगे, उम्मीद है समझ पाएंगे। चलते हैं, एक रम की बोतल में से एक चोर 10 मिलीलीटर रम चोरी करता है और इसे पानी की समान मात्रा वापस भर देता है। ठीक है, बताया गया कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, यानी टोटल कितनी बार, 3 बार। तो अब बोतल में रम व पानी का अनुपात इतना हो जाता है, यानी रम कितना बचा और वाटर कितना बचा, तो वाटर बच गया 271 और रम के 729। मतलब अगर हम इनिशियली पूछें कि इनिशियली कितना बचा, तो इनिशियली जो है, इनिशियली रम और ये फाइनल रम, इनिशियल रम और ये फाइनल रम, तो फाइनल रम कितना था, 729 बच रहा है, इनिशियल रम कितना, तो 729 और 200 ये ऐड कर देंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए, ये प्रोसेस 2 बार और दोहराता है, एक बार
एक बार तो रिपीट किया है कि 10 ml निकाला, फिर डाला, 10 निकाला, ये कुल कितने बार करा? 3 बार। यानी ये रेशियो जो है ये 3 बार के बाद है। कितनी बार है? 3 बार के बाद। तो एक बार के बाद जाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक है, क्यूब रूट। तो ये मिलेगा हमें एक बार के बाद, एक बार के बाद मिलेगा। ठीक है, यानी ये 10 से 9 हो गया। एक बार में 10 से 9 हो गया। तो आप ध्यान दें रेशियो में कितना रिप्लेस हो रहा है, रेशियो में कितने की कमी आ रही है। तो आप क्या करेंगे? 1 की। और चूंकि एक बार में वो 10 मिलीलीटर निकाल रहा है, इसका मतलब इस एक रेशियो की वैल्यू 10 है। 10 है क्या? बिल्कुल। पूछा क्या कि रम की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? तो ये 10 थी, यानी गुना 10। एक की वैल्यू 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी? 100। यानी ये 100 ml जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप कर पाएंगे इसे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लीटर शुद्ध दूध है। एक बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है। 25 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। 50 लीटर मिश्रण पानी से बदल दिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अंत में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? कैसे करते थे? रिमेनिंग क्वांटिटी या फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी बचती थी? ये मिल्क है ना, शुद्ध दूध है। ठीक है, मिल्क कितना? तो जो भी हमारे पास कंप्लीट मिक्सचर था ये। अब देखिए इस 500 में से पहली बार में हम कितना निकाल रहे हैं? 25। अगर पहली बार में 25 निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहेंगे ये बचेगा 475। यानी रिमेनिंग कितना बचेगा? 475 बटे 500 बचेगा। कितना रिमेनिंग? 475 बटे 500। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं? इस 500 में से कितना निकाल रहे हैं? तो 50 निकाल रहे हैं। मतलब कितना बचेगा रिमेनिंग? तो बोलेंगे 450 बटे 500 बचेगा। यानी 450 अपॉन 500 इंटू, फिर क्या कर रहे हैं? 100 निकाल रहे हैं। 100 अगर आप 500 में से निकाल तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 400 बटे 500 बचेगा। कोई बात नहीं, लिख लीजिए 400 बटे 500 बचेगा। क्या देखेंगे? ये 500, ये 500 खत्म। ये डबल जीरो यहाँ से खत्म। ठीक है, ये 1 0 यहाँ से खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 से ये 9 बार में। ठीक है, और ये कितना 50 बचा ना, 5 से इसे 10 बार में, और 5 से 10 5 9 45, और ये 25 25 95। ठीक है, तो ये 36 95, ये हो जाएगा आपका 34 20, यानी 3420 आ जाएगा जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। और नीचे 10, यानी कितना आ गया? 342 लीटर आपका उत्तर आना है। ठीक है, फाइनली आपके पास जो आंसर आना है वो बी आना है, 342 लीटर। तो देखें आप, इसे अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। क्यों दिक्कतें आएंगी? क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, यानी अलग अलग क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं। एक बार 25 लीटर किया, एक बार 50 लीटर किया, एक बार 100 लीटर किया। तो ये सारी, तो इस तरीके से अगर हम इस मेथड से करें, ये तरीका रेशियो का यूज करें तो ये बेटर है, और ये करना आसान भी होगा, कैलकुलेशन भी आसान होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। 400 लीटर दूध है। 20 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। 40 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया, 60 लीटर मिश्रण को पानी से फिर से बदल दिया गया। कह रहा क्या रहा कि फाइनली आपके पास अब दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात क्या है। जब भी रेशियो पूछे तो कम हम इसका यूज करते हैं नहीं, तो रेशियो जब भी पूछते तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ये कि रेशियो में फाइनल क्वांटिटी टोटल हम मान लेते हैं कि 1 है, रेशियो में टोटल 1 है। ठीक है, तो अब देखिए पहली बार में 400 में से अगर ये 20 लीटर निकाल रहा है, यानी निकाल कितना रहा है? तो 1/5 भाग निकाल रहा है, यानी रिमेनिंग कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे सॉरी 1/20 होगा। ठीक है, ये कितना निकाल रहा है? 1/20 निकाल रहा है, यानी रिमेनिंग कितना बचेगा? तो 19/20 बचेगा। बात क्लियर है? ठीक है, दूसरी बार में क्या करा? तो दूसरी बार 40 लीटर निकाल रहा है।
40 लीटर निकालने का क्या मतलब है? 40 लीटर निकालने का है कि 5 से 8, 5 से 20, यानी ये कितना कि 8/20 निकालना है, तो रिमेनिंग कितना बचा देंगे हम? काट लीजिए पूरा, डिवाइड होना, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5, रिमेनिंग कितना बचेगा? 3/5 बचेगा। ठीक है। तीसरी बार क्या करा कि 60 लीटर मिश्रण को निकाल के, 60 लीटर मिश्रण निकाल रहा है, इसी 400 में से, सॉरी 100 नहीं 400 घट गया यहाँ पे, इसे फिर से आप देख लें। इस 400 में से कितना निकाल रहा है? तो 40 निकाल रहा है। 40 निकाल रहा है मतलब कितना? 1/10, 1/10 भाग निकाल रहा है, मतलब रिमेनिंग यहाँ से कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 9/10 बचेगा। 60 लीटर निकाल रहा है अगर 40 में से, 400 में से, मतलब क्या? 3/20 भाग निकाल रहा है, यानी रिमेनिंग कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे 17/20 बच रहा है। यानी देखिए पहली बार में निकाला तो 1/20 निकाला, रिमेनिंग कितना? 19/20, फिर जो निकाला उसमें रिमेनिंग 9/10, फिर निकाला तो 17/20। इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19, 9 और 17 का 2907, और नीचे कितना आ गया? 4000, जिसमें ये क्या होता है? तो हमारा फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क, ये फाइनल मिल्क होता है, और ये क्या होता है? तो इनिशियल मिक्सचर होता है, यह इनिशियल मिल्क होता है। ठीक है, बात समझ में? इसका ये मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? मिल्क एंड वाटर की रेशियो। तो मिल्क तो आ ही गया है 2907, वाटर कितना आएगा? तो 4000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2907 को, मतलब ये 2907 अनुपात 10:9:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर है, यही दोनों का रेशियो बचेगा। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलते हैं फिर आगे। देखिए, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है, 5 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है। ठीक है, तो बताया गया कि अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक है, कि अंत में मिल्क और वाटर, मिल्क बच रहा है 64, तो वाटर बच रहा है 61। मतलब अगर इनिशियल हम पूछें कि इनिशियल क्वांटिटी कितना बच रहा है, इनिशियली मिल्क कितना बचेगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो 64 और प्लस 61, क्योंकि वाटर की जगह पे भी मिल्क ही भरा होगा। और फाइनली आपके पास मिल्क कितना बच रहा है? तो फाइनली तो आप गिवन ही कि 64 बच रहा है, यानी ये आप ऐड करेंगे तो 1 2 5 और ये 6 4। ये कितनी बार के बाद है? तो देखिए, एक बार बदला और यह 2 बार और दोहराया, यानी 3 बार के बाद है, 3 बार के बाद है। तो एक बार के बाद के लिए क्या करेंगे? तो ये क्यूब रूट कर देंगे, तो 125 इज टू क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब ये 5 और ये 4। ठीक है, यानी ये हो गया एक बार के बाद। एक बार के बाद हम 5 लीटर निकाल रहे हैं, तो 5 से दूध की मात्रा 4 होगी, यानी शुरुआत में दूध कितने थी? रेशियो में 5 थी, 5 लीटर दूध निकाल लिए तो रेशियो में 4 हो गई, मतलब रेशियो में कितनी की कमी आ रही? 1 की। और ये एक रेशियो क्यों कम हो रहा है दूध के? क्योंकि 5 लीटर दूध निकाल रहे हैं, यानी 1 की वैल्यू 5। तो पूछ रहा प्रारंभिक दूध की मात्रा क्या थी? तो अनुपात में 5 थी, यानी ये 5, यानी 25 25 25 लीटर। ठीक है, ऑप्शन कहाँ गया? ए नंबर। ठीक है, देखें कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं, एक वेसल है, 60 लीटर प्योर मिल्क है, x लीटर मिल्क को रिप्लेस करते हैं पानी से। ठीक है, और इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है, तो अब रेशियो इतना हो गया। क्या बोला गया कि फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो ये, मतलब इनिशियल मिल्क कितना होगा? इनिशियल मिल्क, और ये क्या हो गया? फाइनल मिल्क। इनिशियल मिल्क कितना हो जाएगा? तो 64 प्लस 61, 64 प्लस 61। फाइनली मिल्क कितना बच रहा है? तो 64। ध्यान दें, मिल्क है 64 और वाटर है 61, ध्यान दें। ठीक है,
ये प्रोसेस कितनी बार, 2 बार और दोहराया गया और यहाँ 1 बार, यानी कुल 3 बार के बाद, आफ्टर 3 टाइम्स, 3 बार के बाद। मतलब 1 बार के बाद क्या करेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्यूब रूट ऑफ 64, यानी 1 बार के बाद रेशियो हो गया 5 से 4। बोला क्या गया कि प्योर मिल्क जो है ना, शुरुआत में उस वेसल में कितनी मिल्क कंटेंट थी, तो कहेंगे कि 60 लीटर, यानी ये 5 रेशियो की वैल्यू क्या बोलेंगे, बिल्कुल 12 गुना। इसका मतलब कितना रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये x रेशियो में कितना हो रहा है, तो रेशियो में कितने की कमी आ रही है, तो देखेंगे 1। अगर रेशियो में 1 की कमी आ रही है और एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से क्या है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, इसका मतलब कितना लीटर निकाल रहे हैं, तो 12 लीटर। ठीक है, कितना लीटर निकाल रहे हैं, तो 12 लीटर, और x की वैल्यू हो जाएगी 12 लीटर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कहीं कोई दिक्कत करने की बात नहीं होगी। ठीक है, 1 विलियन में पेट्रोल 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है, 30% केरोसिन है। इस विलियन का 25% केरोसिन से बदल दिया जाता है और प्राप्त विलियन का 2/3 भाग पेट्रोल से बदल जाता है। अब मिश्रण में डीजल की, देखो पूछा क्या गया, मिश्रण में डीजल की प्रतिशत क्या है, तो शुरुआत में डीजल की प्रतिशत क्या थी, तो आप कहेंगे 50% था। अब जब पहली बार हम 25% केरोसिन निकाल रहे हैं, ध्यान दें 25% केरोसिन से बदल रहे हैं। 25% अगर कोई भी मिक्सचर है, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, अब उससे हम कुछ भी निकालेंगे तो जो जिस रेशियो में रहता है वो उसी रेशियो में निकलता है, जो जिस परसेंटेज में रहता है वो उसी परसेंटेज में निकलता है, उसमें उसी परसेंटेज में कमी आती है। ये तो हम लोग जान ही रहे। इसका यह मतलब कि अगर 25% हम केरोसिन से बदल रहे हैं, 25% हम विलियन को या सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं, तो उसमें से 25% पेट्रोल भी निकलेगा, 25% डीजल भी निकलेगा, 25% केरोसिन भी निकलेगा। यानी डीजल में कितने बार, पहली बार में कितनी कमी क्या आएगी, तो आप कहेंगे 25% डीजल में कमी आएगी। 25% का क्या मतलब, 1/4, यानी रिमेनिंग अब डीजल कितना बच गया, तो 3/4 बच गया। यहां से कितना बच गया, 3/4 बच गया। ठीक है, चलिए इनटू, फिर दोबारा क्या गया कि दोबारा जो है अब जो प्राप्त विलियन है इससे 2/3 पेट्रोल निकाल रहे हैं, फिर 2/3 अगर पेट्रोल निकाल रहे हैं तो 2/3 डीजल भी निकलेगा, सॉरी 2/3 को पेट्रोल से बदल रहे हैं, मतलब 2/3 पेट्रोल डाल रहे हैं और 2/3 को निकाल रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर से, यानी 2/3 पेट्रोल भी, 2/3 डीजल भी, 2/3 केरोसिन भी। अगर 2/3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा होगा डीजल, तो देखेंगे 1/3 बचेगा, यानी 1/3 बचेगा। और आप क्या देख पाएंगे कि ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, 4 से इधर करेंगे तो कितना हो गया, 25/2% इज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब 12.5%, तो 12.5%। इस तरीके से हम लोगों का ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट्स का कंसेप्ट, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं और भी किस किस तरीके से हम लोग रेशियो का यूज करके क्वेश्चंस को करते हैं, इसी वे में आप समझ पाए होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग रिप्लेसमेंट, मिक्सर पे बेस्ड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखे, समझे चीज़ों को अच्छे से। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।